हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी में हैमिल्टोनियन ग्राफ पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने यूलेरियन ग्राफ पढ़ा था। वहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी हमने कि यूलेरियन ग्राफ, यूलेरियन पाथ, यूलेरियन सर्किट क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे हैमिल्टोनियन पाथ एंड यहाँ पे देखेंगे हम डिफरेंस कि हैमिल्टोनियन ग्राफ में एंड जो यूलेरियन ग्राफ हमने पढ़ा है उनमें क्या डिफरेंस है। तो यूलेरियन ग्राफ की लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, तो सबसे पहले लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ विथ जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये जो आपको डिनोट कर रहा है दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स जितनी भी है इन अ ग्राफ वो ये डिनोट कर रहा है। वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए एंड ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। अगर इस टाइप का ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ, और उसके पास 3 से ज़्यादा वर्टेक्स है, क्योंकि 3 से कम वर्टेक्स होंगी तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए 3 से ज़्यादा वर्टेक्स होंगी बाय डिफॉल्ट तभी कनेक्ट हो पाएगा। तो हमको इस तरीके का ग्राफ लेना है और इस तरीके का अगर आपके पास ग्राफ है तभी आप हैमिल्टोनियन पाथ को डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज बाकी ग्राफ्स के पास हैमिल्टोनियन पाथ नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे हम। तो इफ देयर इज अ पाथ इन जी, अगर आपको एक कनेक्टेड ग्राफ मिल गया जिसकी वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स उसके पास कैसी है, ग्रेटर देन 3 है, देन आप आगे डिस्कस करेंगे एंड कहेंगे देन देयर इज अ पाथ, और अगर उसके पास क्या हो, एक पाथ भी हो, that path that uses each vertex of the graph exactly one, देन सच पाथ इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन पाथ। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या है, सबसे पहले ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, उसके पास नंबर ऑफ वर्टाइसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीज मिल जाती है देन आप उसके अंदर क्या ढूंढने लगेंगे, पाथ ढूंढने लगेंगे। अगर आपको पाथ मिल जाता है, तीसरी चीज आपको एक पाथ ढूंढना है, और पाथ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये अगर आपने कंडीशन ढूंढ ली देन द ग्राफ इज हैमिल्टोनियन, अदरवाइज नॉट। तो ये हमारी कंडीशन है कि ईच वर्टेक्स, याद रखिएगा जितनी भी वर्टेक्स उसमें है वो उस पाथ के को यूज करनी चाहिए। मतलब जब आप वो पाथ बनाएंगे तो उसमें जो वर्टेक्स यूज हो रही होंगी वो सभी वर्टेक्स को आपको यूज करना है, ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। और वो भी कितनी बार यूज करना है, एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस का मतलब ना तो ज्यादा एक से और ना तो कम एक से, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन 1, एग्जैक्टली 1, तो मतलब इक्वल टू 1। तो हर वर्टेक्स को यूज करना कंपलसरी है और यूज करते वक्त भी याद रखना है कि एक ही बार यूज हो। और अगर ऐसा आपको ग्राफ मिल जाता है कि आपने ग्राफ बनाया और उसमें हर वर्टेक्स एग्जैक्टली एक बार यूज हो रही है, तो उस पाथ को आप क्या बोलने लगेंगे, हैमिल्टोनियन पाथ बोलने लगेंगे। तो इस तरीके से ये तीन कंपोनेंट है, पहला कनेक्टेड, दूसरा नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन 3 विच इज अ डिफॉल्ट कंडीशन ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ। फिर उसके बाद तीसरा आपको पाथ ढूंढना है, पाथ में आपको ये कंडीशन ढूंढनी है कि ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन टाइम हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको, अगर सारी चीजें टिक होती जाती है, सब चीजें पास करता जाता है कोई भी पाथ, तो उस पाथ को आप हैमिल्टोनियन पाथ बोलने लगेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। याद रखिएगा यहाँ पे वर्टेक्स एक ही बार यूज करनी है, हर वर्टेक्स को यूज करना है और एक ही बार यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट में। तो सिंपल सा है, इफ द पाथ is a circuit that contain each vertex in G exactly once except initial vertex that appear twice as the terminal vertex, then such path is called Hamiltonian circuit। तो अभी आपने पाथ ढूंढा, तो पाथ में क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल डिफरेंट होते हैं, u इज नॉट इक्वल टू v, इनिशियल एंड फाइनल डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज भी हो सकता है पाथ, अगर क्लोज होगा तो इक्वल हो जाएंगे, बट अगर क्लोज नहीं है तो नहीं होंगे इक्वल। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन होती है। बट अगर आपने कोई ऐसा पाथ ढूंढ लिया है जिसमें, जो कि क्या है, सर्किट की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर आपने एक ऐसा पाथ ढूंढा है जो सर्किट की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है
और जब आपने पाथ ढूंढा है तो उसमें जितनी भी वर्टेक्स थी, ईच वर्टेक्स जी के अंदर एग्जैक्टली वन टाइम यूज हो रही थी, विच इज अ कंडीशन ऑफ हैमिल्टोनियन पाथ। तो इन शॉर्ट अगर आपने कोई हैमिल्टोनियन पाथ ढूंढा है और वो पाथ सर्किट की भी डेफिनेशन को होल्ड करता है, देन हम उस पाथ को हैमिल्टोनियन पाथ के साथ साथ हैमिल्टोनियन सर्किट भी बोलने लगते हैं। अब सर्किट है तो इसका जो इनिशियल होगा वो फाइनल के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा राउंड मार के उसको वापस आना पड़ेगा, तो इनिशियल फाइनल सेम होगा। तो सिर्फ ये जो लास्ट वाली जो इनिशियल फाइनल टर्मिनल वर्टेक्स है ये एक हो सकती है सिंगल, मतलब रिपीट कर सकती है, इसके अलावा बीच में कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो हैमिल्टोनियन पाथ आपने ढूंढा था वो हैमिल्टोनियन सर्किट कहला जाएगा। अब बात आती है हैमिल्टोनियन ग्राफ की, जो कि टॉपिक है। तो ये तो उसके क्या थे, सब टाइटल्स थे कि आपको पाथ पता होना चाहिए, सर्किट पता होना चाहिए। जब इनका कॉम्बिनेशन आप बैठाएंगे दैट इज नोन एज द हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो अ ग्राफ विथ अ क्लोज्ड पाथ दैट इंक्लूड एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो सिंपल उनका कॉम्बिनेशन बिठा दिया, जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक पाथ है, एक ग्राफ है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, एक आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आपने एक पाथ ढूंढा, ये पाथ भी कैसा ढूंढ लिया आपने, क्लोज ढूंढ लिया, ठीक है। और अगर आपने ये क्लोज पाथ ढूंढ लिया है which includes every vertex exactly one, तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है कि सारी वर्टेक्स आपको यूज करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर ऐसा आप ढूंढ पाते हैं उसके अंदर कोई क्लोज पाथ, तो उस ग्राफ को आप क्या बोलने लगेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलने लगेंगे, और उस पाथ को आप हैमिल्टोनियन सर्किट बोलने लगेंगे क्योंकि क्लोज पाथ है, और आप उसको हैमिल्टोनियन पाथ भी बोलने लगेंगे। तो मतलब इस टाइप से ये पूरी कहानी है। तो अगर किसी ग्राफ के पास सिर्फ हैमिल्टोनियन पाथ है, वो भी ओपन वाला, तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। पाथ दो तरीके के हो सकते हैं ना, कैसे हो सकते हैं, हमारे पास ओपन पाथ हो सकता है एंड क्लोज पाथ हो सकता है। तो अगर किसी ग्राफ के पास सिर्फ और सिर्फ ओपन पाथ है तो उस पाथ को आप क्या बोलने लगेंगे, हैमिल्टोनियन बोलने लगेंगे, ठीक है। बट अगर किसी ग्राफ के पास पाथ कैसा है, क्लोज्ड पाथ है, तो उस पाथ को तो आप हैमिल्टोनियन बोलेंगे ही बोलेंगे, बट आप उस ग्राफ को भी हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलने लगेंगे। बट ओपन के केस में ग्राफ को आप हैमिल्टोनियन नहीं बोलेंगे, सिर्फ पाथ तक ही सीमित रहेंगे। बट जब क्लोज पाथ आपने ढूंढ लिया दैट मीन्स द सर्किट, तो आप वहां पे क्या बोलने लगेंगे, उस पाथ को आप क्लोज्ड हैमिल्टोनियन पाथ बोलेंगे, एंड साथ ही साथ उस पूरे ग्राफ को भी आप हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलने लगेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट, मतलब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि यूलेरियन में और जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यूलेरियन ग्राफ, एंड जो आज हम पढ़ रहे हैं विच इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे बोलता है कि ईच वर्टेक्स को आप, ईच एज को आप यूज कीजिए, ऐसा भी याद रख सकते हैं। यूलेरियन है, ई से स्टार्ट हो रहा है और बात कर रहा है एज की, ठीक है। तो ईच वर्टेक्स यूज्ड एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तो जब भी आप वहां पे पाथ बनाएं या सर्किट बनाएं, दोनों ही केस में वहां पे जो एज है वो एग्जैक्टली वंस यूज होनी चाहिए, एग्जैक्टली वंस, ठीक है। एक ही बार वहां पे एज यूज होनी चाहिए, और सभी एज यूज होना भी कंपलसरी है ना। ईच लिखा है तो सभी का यूज होना भी जरूरी है, और एग्जैक्टली एक ही बार यूज होना जरूरी है, न ज्यादा न कम। हैमिल्टोनियन की बात करें तो यहाँ पे ईच vertex used exactly once, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करता है कि वर्टेक्स को सिर्फ एक बार यूज कर। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स होती है यूलेरियन में बी रिपीटेड। तो जब आप क्या करेंगे, सभी एज को कवर करने की कोशिश करेंगे तो वर्टेक्स से ही गुजरेंगे, वर्टेक्स को ही पास ऑन करेंगे, तो वर्टेक्स रिपीट आप कर सकते हैं,
स्किप तो होगी ही नहीं वर्टेक्स यहाँ पे, क्योंकि आप जब एजेस को कवर करेंगे तो वर्टेक्स को तो क्रॉस करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कुछ भी चीज स्किप नहीं होगी, बट वो रिपीट हो सकती है, चलेगा, नहीं भी रिपीट होगी तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या है कि जो एज है में स्किप्ड, जब आप क्या करेंगे, आपका टारगेट होगा कि हर वर्टेक्स को सिर्फ एक ही बार यूज करना है, तो कभी कभी जैसे कि यहाँ पे बना है इस तरीके से, ये ग्राफ बना है, ये V1 है, ये V2 ले लो, ये V3, V4 एंड V5। तो जब आप यहाँ पे मूव करेंगे V1 से V2, तो आप या तो ये वाली एज को ले सकते हैं या ये ऊपर वाली एज को ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक एज को आप यूज कर पाएंगे, और फिर उसके बाद इस तरीके से आप ये ग्राफ को कंप्लीट करके ये सर्किट बना देंगे। अब आप एट अ टाइम एक साथ आप एक ही पाथ के अंदर आप दोनों एजेस को यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आपने दोनों एजेस यूज की तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि एज स्किप हो सकती है, और यहाँ बोल रहे हैं वर्टेक्स यहाँ रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था, इस बात को समझेंगे। तो ये वाला यूलेरियन ग्राफ कब यूज होता है, जब आप इंटरेस्टेड है इन द जर्नी। ठीक है, मतलब अगर हम रियल लाइफ पे बात करें तो आपको एज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एज को नहीं छोड़ना चाहते। कोई भी यहाँ डेस्टिनेशन पे आप बात नहीं कर रहे हैं, जो आसपास की सीनरी है या कुछ आपके पास ऐसी प्लॉटिंग है या ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें आपका इम्पोर्टेंस किस में, इंटरेस्ट किस में है, रोड्स में है या फिर ब्रिजेस में है या जो जर्नी है उसमें है, तो आप वहाँ पे किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यूलेरियन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशंस पे है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स पे है, मतलब स्टेशंस पे है, जो मेन लोकेशन डेस्टिनेशन है कि आपको यहाँ पहुँचना ही है, ए पॉइंट में पहुंचना ही है, बी पॉइंट में पहुंचना ही है, सी पॉइंट में पहुंचना ही है, डी पॉइंट में पहुंचना ही है, तो जितने डेस्टिनेशन है या जितने घर मान लो, जितनी सिटीज मान लो, जिस भी चीज का आप यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, उसमें आपको डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट है, दैट मीन्स द वर्टेक्स में इंटरेस्ट है। आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपने कौन सा पाथ लिया है, शॉर्टेस्ट ले लिया है, लॉन्गेस्ट ले लिया है, आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बस आप ऐसा पाथ जनरेट करना चाह रहे हैं, ऐसी सर्किट जनरेट करना चाह रहे हैं कि आप इनिशियल से स्टार्ट हो और सभी डेस्टिनेशन को कवर करते हुए आप अपने टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच जाए। तो आप वहां पे प्लॉटिंग करेंगे, किस टाइप की ग्राफ की, हैमिल्टोनियन ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग are Hamiltonian एंड यूलेरियन। तो हम यहाँ पे दोनों देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये यूलेरियन है या नहीं है, हैमिल्टोनियन है या नहीं है। ठीक है, और बताएंगे कि क्यों है क्यों नहीं है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं यूलेरियन की, तो क्या ये ग्राफ यूलेरियन ग्राफ है, तो कभी भी किसी ग्राफ को यूलेरियन होना है तो पहली कंडीशन होती है कनेक्टेड होने की। तो हाँ, ये ग्राफ कनेक्टेड है, मतलब पहली कंडीशन टिक हो गई। दूसरी कंडीशन होती है कि जितनी भी यहाँ पे वर्टेक्स यूज हो रही हैं उन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, सभी वर्टेक्स की डिग्री। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ V1 की, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कैसी है, 3 है ना। और जैसे ही एक डिग्री आपको कैसी मिली, 3 मिली, ऑड मिल गई मतलब, तो वैसे ही आप बोल देंगे इट इज नॉट अ यूलेरियन ग्राफ, मतलब ये नॉन यूलेरियन ग्राफ है, दिस ग्राफ इज नॉन यूलेरियन ग्राफ।
ठीक है। तो कंडीशन आपने देखी, यहाँ पे दो कंडीशन होती है यूलेरियन को चेक करने के लिए, विच इज कनेक्टेड एंड एवरी वर्टेक्स की जो डिग्री है शुड बी इवन। और यहाँ पे आपने देखा कि एक डिग्री ऑड मिली, एक से ज्यादा भी मिल सकती है बट एटलीस्ट एक मिल गई तो काम खत्म ही हो गया, क्योंकि फॉर एवरी की बात कर रहा है इवन, और एक भी नहीं हुआ तो काम खत्म। तो ये यूलेरियन तो नहीं बन पाया। तो क्या ये हैमिल्टोनियन है? तो हैमिल्टोनियन देखेंगे V1 से V2 जा रहे हैं, V2 से V3 जा रहे हैं, V3 से V4 जा रहे हैं, V4 से V5 एंड V5 टू V6, V6 टू V1। तो मतलब हमने पूरा एक सर्किट जनरेट कर लिया जिसमें हमने एक भी वर्टेक्स को क्या किया है, रिपीट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कैसा है, हैमिल्टोनियन ग्राफ बन के आ गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक सर्किट इस तरीके से मिल रहा है, सच डैट एक सर्किट आपको मिल रहा है सच डैट की कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही है और आप इनिशियल से फाइनल में पहुंच रहे हैं। आपने कुछ एजेस स्किप की हैं बट ठीक है, चलेगा, एजेस तो रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम में। तो क्या ये यूलेरियन है? तो यूलेरियन की कंडीशन तो यही रहेगी, कनेक्टेड होना चाहिए एंड एवरी वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 होनी मतलब इवन होनी चाहिए। तो इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो 2 है, 2 एज कनेक्टेड है। इसकी डिग्री की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 है। इसकी भी बात करें सिमिलरली तो इसकी भी डिग्री 4 है। डिग्री ऑफ V3 की बात करते हैं तो 2 है। डिग्री ऑफ V5 की बात करें तो 2 है। डिग्री ऑफ V4 की बात करें तो भी 2 है। तो ये कनेक्टेड ग्राफ भी है, ये यहाँ पे आपको सबकी डिग्री इवन भी दिख रही है। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज यूलेरियन ग्राफ। तो ये क्या है, यूलेरियन ग्राफ बन के आ गया। तो ये तो यूलेरियन ग्राफ की कंडीशन को टिक कर गया, पास कर गया। तो ये अब बात करते हैं क्या ये हैमिल्टोनियन है। तो देखो अगर आप V1 से स्टार्ट करते हैं, V1 से V6, V6 से V5, V5 से V3 से V5, V5 से V4 एंड जैसे ही आप रिवर्स करेंगे तो यहाँ क्योंकि एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट दिख रहा है आपको, तो आपने दोबारा V5 में पहुंचना पड़ेगा। तो जब भी आप ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसको पास करेंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन से करें, मैंने V3 से V5, V5 से V4 किया है, आप V3 से V4, V4 से V5 करेंगे तो भी आपको जब वापस इस जगह पे जाना होगा तब आपको क्या करना होगा, ये V3 को 2 बार क्रॉस करना होगा। और कोई भी पाथ ऐसा आप बता ही नहीं पाएंगे जिसमें आप V3 को 2 बार पास नहीं कर पाए और इनिशियल और फाइनल टर्मिनल पॉइंट्स आपके सेम हो जाए। तो इस कारण से ये आपका कैसा है, हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। दिस इज नॉट एन हैमिल्टोनियन, नॉट अ हैमिल्टोनियन ग्राफ, नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ है, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे तीसरे वाले को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सबकी डिग्री क्या आ रही है। तो डिग्री ऑफ यहाँ पे देखिए V1 है 2 है, बट डिग्री ऑफ अगर आप V5 की बात करते हैं तो 1 है, डिग्री ऑफ V4 की बात करते हैं तो भी 1 है। तो आपको यहाँ पे एक वर्टेक्स मिल गई जिसकी डिग्री ऑड है। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉन यूलेरियन ग्राफ। तो ये नॉन यूलेरियन ग्राफ हो गया क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स की डिग्री या 2 वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे कैसी मिल रही है, ऑड मिल रही है, ठीक है। तो ये यूलेरियन नहीं है। अब सिंस ये कनेक्टेड ही नहीं है दिस ग्राफ, मतलब कनेक्टेड तो है बट क्लोज नहीं है, मतलब एक तरीके से क्लोज टाइप का नहीं है। तो कनेक्टेड तो है, सारी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट तो कर ही रही हैं कहीं ना कहीं, तो कनेक्टेड तो है बट यूलेरियन नहीं बन पाया। अब हैमिल्टोनियन देखते हैं बन पा रहा है या नहीं बन पाएगा। तो हैमिल्टोनियन की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप V1 से स्टार्ट करेंगे V2, V2 से V3 एंड V3 से V6, V6 से V5, या तो आप जाएंगे इस तरीके से या आपके पास एक डायरेक्शन मिलेगी, आप V1 से V2 जाएंगे, V2 से V3, V3 से V4 एंड देन स्टक हो जाएंगे, ना V6 पे पहुंच पा रहे हैं ना V5 से। अगर आप V5 से स्टार्ट करेंगे देन V6, V6 से V3, V3 से V2, V2 से V1, V1 से V6 एंड देन आप यहाँ पे फाइनल में पहुंचेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन में ही पूरा ग्राफ डिवाइड हो जा रहा है। दैट इज वाई ये कैसा है, आपका नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ है।
तो ग्राफ यूलेरियन और हैमिल्टोनियन दोनों एक साथ भी हो सकता है, ये हमने देखा बीच वाले ग्राफ में, नॉन यूलेरियन, ठीक है। तो मतलब ग्राफ यूलेरियन एंड हैमिल्टोनियन दोनों एक साथ हो सकता है अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ये हो गया आपका V1, V2, V3 एंड V4। तो ये कैसा है आपका यूलेरियन भी है, दिस ग्राफ इज यूलेरियन ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो ये हैमिल्टोनियन भी ग्राफ है एंड यूलेरियन ग्राफ भी है, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन है विच इज 2, एंड हैमिल्टोनियन है क्योंकि यहाँ पे V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 एंड V4 से V1 हम दोबारा रीच कर जा रहे हैं विदाउट रिपीटिंग एनी वर्टेक्स। तो ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है। तो ग्राफ दोनों चीज भी हो सकता है, यूलेरियन भी हो सकता है, हैमिल्टोनियन भी हो सकता है। ग्राफ सिर्फ और सिर्फ यूलेरियन भी हो सकता है और हैमिल्टोनियन, सिर्फ और सिर्फ हैमिल्टोनियन भी हो सकता है और यूलेरियन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ग्राफ सिर्फ और सिर्फ यूलेरियन भी हो सकता है, हैमिल्टोनियन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और ग्राफ ना यूलेरियन हो और ना हैमिल्टोनियन हो, दोनों ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये देखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ है, कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो इफ यू हैव अ कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ, ठीक है, बाइपेट्राइड ग्राफ है अगर आपके पास और उसको हम डिनोट कर रहे हैं Km, N टाइप से, तो वो जो ग्राफ है वो क्या होगा, इज हैमिल्टोनियन। जो कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ होते हैं। इफ एंड ओनली इफ तभी हो पाते हैं जब n इज इक्वल टू में n हो जाता है एंड n ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा उसके पास वर्टेक्स होनी चाहिए और दोनों मतलब n, मतलब जब आप उसको बाइपेट्राइड करें तो दो ग्राफ में आप बाइपेट्राइड करेंगे, एक की जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होगी m होगी और दूसरे की नंबर ऑफ वर्टेक्स n होगी। तो जब दोनों की नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम हो जाए और सेम होने के साथ साथ ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो आप उस कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ को हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलने लगेंगे। और कभी भी कोई हैमिल्टोनियन ग्राफ जिसमें m इज इक्वल टू n आ जाए तो वो क्या कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ है। और इस हैमिल्टोनियन जब दोनों सेम हो, और जब दोनों सेम होंगी कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ में, तो वो अपने आप हैमिल्टोनियन हो जाएगा। तो मतलब ये फिक्स्ड कंडीशन है, कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ होना चाहिए। अगर कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ है तो वो हैमिल्टोनियन तब होगा जब m इज इक्वल टू n होगा, और जब भी कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ में m इज इक्वल टू n है तो वो बाय डिफॉल्ट हैमिल्टोनियन हो जाएगा। तो ये कंडीशन बोथ साइड आप यूज कर सकते हैं। अगर चेक करने को आता है कि कोई कोई ग्राफ है जिसको आपने देख के पता किया वो कंप्लीट बाइपेट्राइड है और आपने उसमें चेक किया कि m इज इक्वल टू n है, तो आप बाय डिफॉल्ट बोल देंगे कि वो कैसा है, हैमिल्टोनियन है। और कभी भी हैमिल्टोनियन बाइपेट्राइड ग्राफ को आप देखते हैं तो अपने आप बोल देंगे इनको हम दो इक्वल नंबर ऑफ वर्टाइसेस के सेट में बाइपेट्राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये रिजल्ट था हमारे पास, तो हम ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ जाते हैं, अगर जितनी भी साइकिल्स होती हैं ना, जितनी भी एवरी साइकिल मतलब जब आप साइकिल बना रहे हैं कोई ग्राफ में, अगर आपको कोई ग्राफ में साइकिल मिल जाता है तो वो क्या कहलाएगा, इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ, कोई भी साइकिल, एवरी साइकिल इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ। जितनी भी साइकिल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ होती हैं। कब होती हैं, विच includes all vertices without repetition। जब वो विदाउट रिपीटेशन सभी वर्टाइसेस को क्या कर रहा हो, इंक्लूड कर रहा हो, तब वो जो जितनी भी साइकिल्स होती हैं वो सब हैमिल्टोनियन ग्राफ बन के आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपने क्या किया, आपके पास ऑलरेडी एक क्या है, हैमिल्टोनियन ग्राफ है, you already have a Hamiltonian graph। आपने क्या किया, you add
सम एडिशनल एजेस, जब आप इसमें क्या करेंगे, ऐड इन हैमिल्टोनियन ग्राफ इफ सम एजेस आर एडेड। मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है, उसमें आपने कुछ एज एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो जो नया ग्राफ बनेगा वो भी कैसा होगा, इज ऑल्सो हैमिल्टोनियन, क्योंकि हैमिल्टोनियन को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी एज लगा रहे हो, आप एज को स्किप करके भी एक सर्किट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडिशनल एजेस हैं उसको हम स्किप कर देंगे एंड जो हमारे पास सर्किट है हैमिल्टोनियन का वो रिमेन रह जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने देखा ये जो हमारा ग्राफ था V1 V2 V3 V4 सिंपल सा, ये हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ है। अब इस हैमिल्टोनियन ग्राफ में मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं, ये ऐड कर दूं, ये ऐड कर दूं, कितनी भी मैं एजेस एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, इट रिमेन्स हैमिल्टोनियन। मेरे पास एक पाथ मिल रहा है, एक सर्किट मिल रहा है विच इज V1 से V2 V2 से V3 V3 से V4 एंड V4 से V1। इसके बाद मैं कितनी भी इसमें एज इंक्लूड कर दूं, आई कैन स्किप दैट एजेस एंड जो हमारा नया ग्राफ है वो रिमेन्स हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे एक ये रिजल्ट था। फिर इसके बाद हमारे पास रिजल्ट है जिसमें बोल रहा है कि जितनी भी ट्रीज होती हैं, जितनी भी ट्रीज होती है, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रीज ही है, इसके बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे एंड देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के एल्गोरिथम्स के बाद हम ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो जितनी भी ट्रीज होती हैं आर नॉन हैमिल्टोनियन, क्योंकि जो ट्रीज होती हैं वो कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो इस कारण से ये नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ्स होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपके पास जो हैमिल्टोनियन ग्राफ है उसके पास कोई भी हैमिल्टोनियन ग्राफ जो होते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ जो होते हैं उनके पास हैज नो पेंडेंट वर्टेक्स, मतलब जिन वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है, इस टाइप के वर्टेक्स इस हैमिल्टोनियन ग्राफ के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि अगर होंगे तो वो कुछ ये जो थर्ड वाला हमारा ग्राफ था इसके जैसे दिखने लगेंगे। यहाँ देखिए आपको V5 डिग्री 1 का दिख रहा है, V4 डिग्री 1 का दिख रहा है। अब क्योंकि ये पेंडेंट है, ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप कैसे पहुंच पाएंगे, मतलब दोबारा से वापस इसी को सर्किट नहीं बना सकते। You can get a Hamiltonian path with the pendant vertex, but आपको हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हैमिल्टोनियन ग्राफ होने के लिए क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अब क्योंकि पेंडेंट वर्टेक्स है, उसकी डिग्री 1 है, तो वो एक ही से कनेक्ट होगी, तो दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी, दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी तो कंप्लीट सर्किट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे इस टाइप का है। बाकी आपको पता है हैमिल्टोनियन ग्राफ के पास एक और चीज नहीं होती है, विच इज हैमिल्टोनियन ग्राफ के पास नॉट इंक्लूड सेल्फ लूप, मतलब सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। मतलब क्या होता है कि जब आप हैमिल्टोनियन ग्राफ बनाए, आपने इस टाइप का हैमिल्टोनियन ग्राफ बनाया, यहाँ सेल्फ लूप बना दिया आपने, तो आप इस सेल्फ लूप को स्किप कर देंगे ना। ये V1 है आपका, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है एंड इस तरीके से। तो जब आप इसको क्लोज सर्किट जो बनाएंगे तो V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 एंड V4 से V1 पे आप रीच कर जाएंगे। क्योंकि अगर जैसे ही आपने अपने पाथ के अंदर V1 को, ये वाली एज को इंक्लूड किया, जैसे ही आपने इस सेल्फ लूप को इंक्लूड किया, आप क्या होंगे, V1 से V1 पे ही मूव कर जाएंगे, तो आपकी क्या हो गई, वर्टेक्स रिपीट हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर वो हैमिल्टोनियन पाथ है तो। इस कारण से आप कभी भी हैमिल्टोनियन ग्राफ बनाते हैं या हैमिल्टोनियन आप पाथ बनाते हैं, मतलब मेजरली आप हैमिल्टोनियन पाथ जब भी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्राफ की जगह आप पाथ लिख लीजिए, क्योंकि ग्राफ में तो आप एज स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन जो पाथ होता है उसके अंदर सेल्फ लूप इंक्लूड नहीं होता, ना पैरेलल एजेस इंक्लूड होते हैं, क्योंकि सेल्फ लूप इंक्लूड होने से वर्टेक्स रिपीट हो जाती है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं पैरेलल एजेस दे दूं तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, या तो हम ये वाली एज इंक्लूड करेंगे या हम ये वाली, दोनों में से किसी एक एज को ही इंक्लूड कर पाएंगे अपने पाथ के अंदर। दोनों एज को साइमल्टेनियसली एक साथ हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इंक्लूड करने पे क्या होगा, वर्टेक्स रिपीट कर जाएगी। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट थे जो कि आपको जानना चाहिए।
तो ये अपन ने बता दिए हैं, तो आपको आ गए होंगे होपफुली समझ में, इजी थे। तो ये हो गया हमारा। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या नया देखना चाहते हैं आप। देन इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें हम कुछ एल्गोरिथम देखेंगे टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। अभी हमने ग्राफ बना लिया, हम उसको कितनी जल्दी सारी डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हैं, कितने जल्दी हम कहाँ से कहाँ रीच कर सकते हैं, दैट ऑल इंक्लूड इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद फ्री स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।